नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और कई जिलों में तापमान बढ़ सकता है, जबकि धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है और फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है। सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर बड़ी राहत दी है, जिससे लाखों शिक्षा कर्मियों की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य में डेटा सेंटर और एआई आधारित टेक्नोलॉजी हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नई योजना के तहत हजारों महिला डिजिटल उद्यमियों को बिना ब्याज के लोन और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि गांव स्तर पर कारोबार बढ़ सके। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अभियान में 1000 से ज्यादा दिव्यांग युवाओं को नौकरी दिलाई गई, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। सरकार अब सभी स्किल ट्रेनिंग संस्थानों की परफॉर्मेंस जांच करेगी और उसी आधार पर आगे फंड और लक्ष्य तय किए जाएंगे। तेज रफ्तार नमो भारत रेल सेवा से यात्रा समय कम हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। रेलवे बजट में प्रदेश को रिकॉर्ड फंड मिला है और नई हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे परिवहन ढांचे को मजबूती मिलेगी। नई बुलेट ट्रेन परियोजना से लंबी दूरी की यात्रा कुछ घंटों में पूरी हो सकेगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को गति मिलेगी। राज्य बजट में नई योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। नई शहरी पुनर्विकास नीति के तहत खाली और जर्जर जमीनों का विकास कर शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने की तैयारी है। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा होने के बाद अंतिम सूची जल्द जारी होने वाली है, जिससे चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम और सफाई अभियान चलाए गए, जिससे लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया। छात्रों को सुरक्षित इंटरनेट और एआई उपयोग पर प्रशिक्षण दिया गया, जिससे डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद हिंसा में बदल गया और कई लोग घायल हो गए, जिससे कार्यक्रम बीच में रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता से जुड़े कामों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अपडेट सामने आया है। सरकार पेंशन राशि और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है, जिससे ज्यादा बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने जिला अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। नए उपकरण, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की तैनाती को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सड़कों और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो और आम जनता को राहत मिले। राज्य में राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। इससे पात्र लोगों को समय पर राशन मिलने में मदद मिलेगी। शहरी विकास से जुड़ी खबर में नगर निकायों को साफ सफाई और कचरा प्रबंधन बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता अभियानों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को मासिक पेंशन देने की प्रक्रिया को और सरल करने पर सरकार काम कर रही है। किसानों को फसल, मौसम और बाजार भाव की जानकारी देने के लिए यूपी में एआई आधारित कृषि सलाह प्रणाली को लागू किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फरवरी महीने में कई विभागों में नई भर्तियों के आवेदन खुले हुए हैं। राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार ने यूपी में रेल और सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की है, जिससे कनेक्टिविटी और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नई कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जहां एक कॉल पर किसान फसल बीमा, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न किसान योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसानों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। राज्य सरकार ने 2026 में पुलिस विभाग में नई भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें सिपाही और सब इंस्पेक्टर के हजारों पद शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां चांदी के दाम तेजी से बढ़े हैं, जबकि सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन और किसान पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में जनवरी महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत कई जिलों में युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है, ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें।
उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और हेल्थ सेक्टर में सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे करीब 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी। मौसम खराब रहने की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टी को लेकर प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए रखी है। प्रयागराज माघ मेले से जुड़ा एक धार्मिक मामला चर्चा में है, जहां एक बड़े संत ने स्नान किए बिना ही वापस लौटने का फैसला लिया। लखनऊ में आयोजित यूपी दिवस समारोह में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मंच से निवेश, रोजगार और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। सरकारी योजनाओं के तहत कई जिलों में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि वितरित की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी साझा की। उत्तर प्रदेश में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की स्कूल उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष चर्चा की गई। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखा गया। मौसम विभाग ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में किसान पाठशाला कार्यक्रम के तहत किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अलग अलग विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्य और जन शिकायतों के निस्तारण पर खास जोर दिया गया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कुछ जिलों में मौसम के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आगे स्थिति देखकर फैसला बदला जा सकता है। यूपी में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार और यातायात दोनों को फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। सरकार ने कहा है कि लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा। फर्जीवाड़े पर सख्ती होगी। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर काम चल रहा है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। उद्योगपतियों से बातचीत जारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।